हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह के बाद कई बार परिवार में जो नवविवाहित हैं उनके संबंध सामान्य नहीं चल पाते, तब इसमें एक विवाह विच्छेद या डाइवोर्स की आवश्यकता दोनों पक्ष को पड़ती है। आज हम विवाह विच्छेद की ही बात करेंगे। इसके लिए सेक्शन 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सेक्शन 13 में इसका प्रावधान है, जिसके अनुसार कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, चाहे इस अधिनियम के पहले अनुष्ठापित हुआ हो या पश्चात, पति अथवा पत्नी द्वारा एक आवेदन विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा इस आधार पर विवेचित किया जाएगा। यह आवेदन जिला न्यायालय में लगाया जाएगा। पहला है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ वर्नियल सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी उसने किसी अन्य व्यक्ति, पुरुष या महिला के साथ, उस की जो पति या पत्नी है उनके सेक्सुअल रिलेशन है। दूसरा हो सकता है दूसरे पक्षकार ने विवाह के पश्चात जो आवेदक है यानी पति या पत्नी है के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। ये क्रूरता है, उनको साक्ष्य से साबित करना होगी। दूसरे पक्षकार ने आवेदन के पेश किए जाने के पूर्व कम से कम 2 वर्ष से निरंतर कालावधि तक अवित्यक्त रखा है। यानी कोई भी एक व्यक्ति यदि लगातार कम से कम 2 वर्ष तक यदि अलग रहता है या एक उसको त्याग दिया है, तब वह तलाक या विवाह विच्छेद का आवेदन कर सकता है। उसके एक इसमें यह भी एक आधार है। दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया, क्योंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुआ था, लेकिन जो दूसरा पक्षकार है उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो किसी अन्य धर्म को मानने लगा है। दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृचित रहा है अथवा निरंतर इस प्रकार से इस हद तक मानसिक रूप से पीड़ित रहा है कि अनावेदक से युक्तियुक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यार्थी आवेदक के साथ रहे। वो विकृचित है, मानसिक रूप से उसका अनसाउंड हो गया है और अब उसका साथ में रहना संभव नहीं है। इसमें मेंटल डिसऑर्डर जो है, मानसिक विकार से मानसिक बीमारी भी हो सकती है, मस्तिष्क का अपूर्ण विकास भी हो सकता है, मनोविकृति भी हो सकती है, मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निशक्तता से विपरीत है और इसके अंतर्गत विखंडित मनस्कता है। कई व्यक्ति हैं अनसाउंड रहते हैं, कई प्रकार की यानी उनको मानसिक स्थिति हो सकती है। हो सकता है वो उनका मस्तिष्क का ही अब विकास ही पूरा नहीं हो, कोई मनोविकृति हो। मनोविकृति साइकोसेविक डिसऑर्डर से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निशक्तता, चाहे बुद्धि और सामान्यता हो या नहीं हो। कई है बहुत, मतलब जैसे लोग मिलते हैं कि बहुत ही यानी मंद बुद्धि है, स्थायी कोई विकार है जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है। जब एक व्यक्ति इस तरीके का होता है तो दूसरा व्यक्ति या तो विवाद करेगा, आक्रामक हो जाएगा और कोई एक दूसरे के प्रति कोई जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते, एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते। चाहे उसके लिए चिकित्सकीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं, अथवा ऐसा उपचार किया जा सकता हो या नहीं। हो सकता है उनका मानसिक चिकित्सालय में, साइकियाट्रिक सेंटर में इलाज चल रहा हो या नहीं भी चल रहा हो। अगला इसका कारण है कि वह व्यक्ति को वर्नुएट और असाध्य कुष्ठ रोग से लेप्रोसी हो
यदि यदि किसी एक पक्षकार को, यानी पति या पत्नी को, यदि उग्र असाध्य कुष्ठ हो गया जो ठीक नहीं हो सकता हो, तब भी वह विवाह विच्छेद या की डिग्री पाने की हकदार मानी जाती है। इसके अलावा वर्नियल सेक्स डिजीज का जो कम्युनिकेबल वर्नियल डिजीज़ है, जैसे कुछ ऐसी बीमारी हैं जो इससे जैसे जो हो जाती हैं और लगने वाली बीमारी रहती हैं सेक्स से संबंधित, जैसे सिफिलिस है, सुजाक है, गिनोरिया, यदि इस टाइप की बीमारी किसी एक व्यक्ति को है तो वह भी विवाह विच्छेद का हकदार है। दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार गृहस्थ छोड़ के सन्यासी बन गया, उसने जो गृहस्थ जीवन है वह त्याग दिया है, और किसी यानी जिसमें कहते हैं ना बाबा बन गए, सन्यासी बन गए, घर परिवार ये सब चिंता उन्होंने छोड़ दी है। यदि ऐसी एक स्थिति है तो दूसरा पक्ष इसमें इसका हकदार होता है। दूसरा पक्ष जीवित है या नहीं है, ऐसा पिछले 7 वर्ष या इससे अधिक समय की कालावधि के भीतर ना तो किसी ने सुना है, ना ही इसकी जानकारी है कि जो पक्षकार हैं, जो उसके अनावेदक के रिश्तेदार हैं, उनको भी कोई जानकारी नहीं है कि जो व्यक्ति है, जो विवाह हुआ था, पति या पत्नी है, वो पिछले 7 वर्ष से उनके कुछ पता ही नहीं चल रहा कि जीवित हैं या कहीं बाहर गए हैं या मर गए हैं, तो वो व्यक्ति इसमें हकदार हो जाता है। ये जो इसमें अभित्यजन की बात आई है, तो अभित्यजन में ये है कि ये युक्त कारण के बिना और पक्षकार की सहमति के बिना या इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। जैसे यदि ये बात आती है कि दूसरे पक्ष को त्याग दिया है, लेकिन यदि वो किसी नौकरी की वजह से विदेश गया है या किसी और कार्य की वजह से वो बाहर गया है, तो ये उसमें ये चूँकि एक युक्त कारण है और पक्षकार की सहमति से गया है, तो इस आधार पर दूसरा पक्ष तलाक या विवाह विच्छेद की मांग नहीं कर सकता। लेकिन यदि वह बिना किसी कारण के, कोई युक्त कारण नहीं है, और दूसरे को त्याग देता है और लगातार 2 वर्ष तक ऐसा ही रखता है, तब वह उसका आवेदन करने का हकदार हो जाएगा। विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, चाहे 1955 के पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या चाहे पश्चात, विवाह विच्छेद की डिग्री विवाह के लिए इस आधार पर भी मांग कर सकेगा, ऐसी कार्रवाई में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच में सहवास का कोई प्रारंभ नहीं हुआ है। यदि उनके मध्य में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हुई थी और इसकी डिग्री पारित होने के बाद 1 वर्ष के बाद भी वो आपस में फिर से रहना, पति पत्नी के रूप में रहना प्रारंभ नहीं किया है, तो भी वो विवाह विच्छेद के आवेदन करने के हकदार हो जाते हैं। ऐसी कार्रवाई में पारित जिसके इस विवाह के पश्चात पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारियों के प्रतिस्थापन की डिग्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच दाम्पत्य अधिकारियों का कोई प्रतिस्थापन नहीं हुआ है। यदि सेक्शन 9 के अंतर्गत उन्होंने दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की न्यायालय ने डिग्री की है, लेकिन इसके पश्चात भी 1 वर्ष के बाद भी यदि वो उन्होंने पति पत्नी के रूप में रहना प्रारंभ नहीं किया है, तब भी वह दोनों पक्षकार उनमें विवाह विच्छेद की आवेदन लगा सकते हैं या उसकी मांग कर सकते हैं। पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी लगा सकती। पत्नी के लिए भी कुछ अलग से भी प्रावधान दिए हैं। इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था। कई बार व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखे में रख के दूसरी शादी भी कर लेते हैं, या
अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे विवाह होने के पूर्व हो गया था। ये जो जिस विवाह के विच्छेद की बात की जा रही है, इसके पहले पति ने यदि कोई दूसरा विवाह कर लिया है या यह विवाह होने के पश्चात एक और दूसरा विवाह कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी जो पत्नी है वह इसमें विवाह विच्छेद का आवेदन करने की हकदार हो जाती है और मांग कर सकती है। पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन का दोषी रहा हो, यदि कोई इस तरीके की उसको यौन विकृति उसके पति को है, तब भी वह महिला जो है पत्नी है वह विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन बाद में या सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के अधीन कार्रवाई में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिग्री या आदेश इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी और ऐसी डिग्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उसके ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बाद सहवास का प्रारंभ नहीं हुआ है। यदि ये कोई ऐसी स्थिति भी है कि भरण पोषण का कोई मामला चल रहा है या उसका कोई आदेश हो गया है और इसके पश्चात यदि 1 वर्ष की अवधि हो गई है और उन्होंने पुनः पति पत्नी के रूप में रहना प्रारंभ नहीं किया है, तब भी इसमें विवाह विच्छेद की मांग की जा सकती है। उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, उसको 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुस्थापित किया गया था और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया। कई बार विवाह जैसे पूर्व में विवाह की आयु 15 वर्ष थी 55 के पूर्व में, तो यदि ऐसी स्थिति है कि 15 वर्ष के पूर्व विवाह कर दिया गया था और 18 वर्ष में वो रहने के लिए प्रारंभ करना था लेकिन वह नहीं हुआ, अर्थात ये विवाह पूरा नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद की मांग की जाती है। इन कहने का अर्थ ये है कि यदि वह विवाह जो कि विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात भी यदि हुए हैं, तो उनमें भी यह विवाह विच्छेद की मांग इसमें की जा सकती है। इसमें जैसे कुछ चीज़ें ये है कि यदि धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापन की डिग्री के दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के पूर्व धारा 13 का आवेदन नहीं लाया जा सकता। सेक्शन 9 का यदि डिग्री हुई है तो उसमें 1 वर्ष के बाद ही विवाह विच्छेद का आवेदन किया जा सकता है। मात्र इस आधार पर कि कुछ अभी कथित है तलाक की डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती कि इसका जो मामला है इसमें साक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि वो नैतिक दुराचरण का दोषी है या उसका आचरण सही नहीं है, वो तलाक की मांग नहीं कर सकती, उसको साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसमें विवाह विच्छेद में यह भी सिद्ध होना चाहिए कि विवाह असाध्य रूप से टूटा हुआ है, यानी उसको पुनः नहीं जोड़ा जा सकता, तथा यह तत्व स्वयं तलाक का आधार नहीं है, परंतु यह अवधारित करने के लिए क्या अभिकथित आधार से निर्मित किया गया है। प्रदान किए जाने अंतोष को अवधारित करने के समय निश्चित तौर पर मस्तिष्क में रखा जा सकता है। इससे प्रारंभ हो सकता है, केवल अलग अलग रहने के आधार पर ही विवाह विच्छेद नहीं मांगा जा सकता, यह एक उसका आधार हो सकता है, लेकिन उनमें जो पूर्व में जो बातें आई हैं इनमें से कोई एक कारण इनका होना चाहिए। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर या साक्ष्य से जो इनका दावा है वो समर्थित होना चाहिए और इसमें जो परस्पर सहमति से तलाक प्राप्त के लिए अधिनियम की धारा 13 खा 2 के अंतर्गत यह याचिका प्रस्तुत की गई हो तो 6 माह के अवसान इसमें प्रावधान है। तो इसके संबंध में अलग अलग प्रकार के मत हैं। 6 माह के अवसान की पूर्व याचिका का कोई पक्ष इसे वापस ले सकेगा,
तो इसमें न्यायालय ने कहा है कि हाँ, यदि 6 माह की यदि परस्पर सहमति से तलाक की याचिका लगाई जाती है तो उसमें 6 माह के अंदर तक रुकना होता है। लेकिन यदि कोई एक पक्षकार चाहे या दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हों कि अब उनमें सहमति बन गई है तो वह ये विवाह विच्छेद का आवेदन वापस ले सकते हैं। दाम्पत्य संबंधी प्रतिस्थापन की डिग्री पारित होने के उपरांत से 1 वर्ष की अवधि अवसान होना आवश्यक था। यदि 1 वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व अधिनियम की धारा 13(1) ख के अंतर्गत तलाक प्राप्ति के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है तो वह प्रचलन योग्य नहीं होगी। पूर्व में ही ये बताया। और याचिकाकर्ता को अधिनियम की 13(1) ख के आधार पर तलाक पाने का अधिकार नहीं होगा। अब इसमें मानसिक क्रूरता के बारे में बात की है। तलाक की याचिका प्रस्तुत की गई हो और प्रतिवाद पत्र में जो अभिकथित वर्णन किए गए हों, क्या उनके आधार पर मानसिक क्रूरता होना माना जा सकता है? यह प्रश्न विचारणीय था। प्रति परीक्षण में इसमें जो कथन में बात हुई, पूछे गए प्रश्न के आधार पर भी क्या मानसिक क्रूरता का सृजन हो सकता है, यह बिंदु विचारणीय था। इस संबंध में सकारात्मक मत व्यक्त किया गया। प्रति परीक्षण के दौरान पूछे गए प्रश्नों को मानसिक क्रूरता के परिधि के अधीन मान्य किया गया। पत्नी के द्वारा पति को मानसिक क्रूरता दिया जाना प्रमाणित होता था। विवाह संबंध अप्रतिहस्तांतरणीय रूप से टूटन भी होनी पाई गई, तलाक स्वीकार कर लिया गया। यदि ये पाया गया कि पत्नी पति के साथ मानसिक क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं और दोनों का विवाह टूटा हुआ है, दोनों 2 वर्ष से अलग अलग रह रहे हैं, तब भी इसमें ये वाला तलाक इसको मिल जाता है। मानसिक क्रूरता का विस्तृत अर्थ होना माना गया या व्यक्त किया गया। यदि कोई पक्ष मानसिक पीड़ा देता है जिसके कारण उस पक्ष को जिसे की पीड़ा दी गई है ऐसे पक्ष के साथ रहना असंभव हो जाए, किंतु आगे यह भी स्पष्ट किया गया जो पक्ष गलती पर हो उसे अन्य पक्ष के साथ रहने की प्रत्याशा नहीं की जाती। इस मामले में मानसिक क्रूरता का मामला निर्मित होना नहीं पाया गया। यदि ये नहीं पाया जाएगा तो इसमें आवेदन इनका स्वीकार नहीं होगा। यदि पति के कहने पर पत्नी ने मंगलसूत्र उतारा हो तो क्या वह पति को मानसिक क्रूरता देने की कोटि में आएगा? इसमें कहा कि नहीं, यदि दोनों सहमति से उन्होंने मंगलसूत्र उतारा है तो इसमें इसके आधार पर पति लाभ नहीं ले सकता कि इससे उसको मानसिक क्रूरता हुई। पत्नी यदि पति को उसके माता पिता या परिवारजन से पृथक रहने के लिए बाध्य किया, पति के द्वारा शांति लाने के काफ़ी प्रयास किए गए, पति अलग रहने लगा, फिर पत्नी फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। पति जब उसके माता पिता के यहाँ मिलने जाता था पत्नी चिल्लाती थी, पत्नी उसके घर चली गई। पत्नी के कृत्य के आधार पर पति को मानसिक क्रूरता होना पाया गया। इस आधार पर तलाक की डिग्री औचित्य पाई गई। जैसे पत्नी कई एक परिवारों में देखा जाता है कि विवाह के बाद पत्नी चाहती है कि पति अलग रहने लगे, लेकिन यदि पति अपने माता पिता के पास यानी पत्नी के सास ससुर के पास मिलने जाता है और जब वो लौटता है तो दोनों में विवाद होता रहा, पत्नी चिल्लाती रही, तो यह भी एक मानसिक क्रूरता मानी गई और इसमें तलाक का आधार माना गया। जारतापूर्ण जीवन कुछ लोग रहते हैं जिनके एक से अधिक लोगों से संबंध यौन संबंध रहते हैं, तो यह भी एक मानसिक क्रूरता में माना गया और एक तलाक का कारण माना गया। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी मानसिक पीड़ना या यातना देता है उस पक्ष के साथ रहना कठिन हो जाए तो भी वह मानसिक क्रूरता मानी जाती है। मानसिक क्रूरता इस प्रकृति की होना चाहिए कि पक्षकारगण युक्तिगत रूप से साथ रहने की प्रत्याशा ना की जा सके, ऐसी स्थिति बन जाए कि वो साथ ना रह सके। मानसिक क्रूरता को यदि तलाक का आधार लिया गया है तो याचिकाकार को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि मानसिक क्रूरता इस प्रकार की है कि इस कारण याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य पर क्षति कारित हुई है, यानी मानसिक क्रूरता के कारण से वह बीमार हो गई है या कोई क्षति उसके हुई है, तो यह उसको सिद्ध करना प्राप्त हुई है। पति पत्नी से सेक्स संबंधी संतुष्टि प्राप्त करने में विफल रहा था,
पति ने अनेक चिकित्सकों विशेषज्ञों को पत्नी को दिखाया, फिर भी वह संतुष्टि प्राप्त करने में विफल रहा था। ऐसी स्थिति में पति के प्रति मानसिक क्रूरता माना गया और उसको तलाक पाने का हकदार माना गया। पत्नी के अधित्यजन या क्रूरता के आधार पर तलाक की डिग्री के द्वारा विवाह का विघटन चाहा गया, तो इसमें जो साक्ष्य है इसका सूक्ष्मता से देखने के पश्चात ही इसके आधार पर किया निर्णय माननीय न्यायालय लेगी। पत्नी सदैव उसका अपमान किया करती थी, वह उससे स्नेह अथवा तलाक लगाव नहीं रखती थी। उसके और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति पत्नी का व्यवहार क्रूरतापूर्ण था। इस बिंदु पर पति उसके पिता, माँ, बहन, पड़ोसी द्वारा समर्थित होने में पाया गया। तो यदि ये साक्ष्य से साबित होता है और मानसिक क्रूरता पाई जाती है तो यह भी इसका आधार माना जाता है। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री भी एक आधार है कि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री यदि होती है और इसके बाद कोई उनका समझौता नहीं हो पाता है और वो वैवाहिक जीवन में वापस नहीं लौटते हैं, तो इसमें वो तलाक के एक हकदार हो जाते हैं। इसमें न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होने के पश्चात पक्ष साथ साथ सहवास नहीं किया था और कतिपय अवसरों पर पक्षकारगण या तो आपस में एक मामले में मिलते जरूर थे लेकिन घर परिवार में एक साथ नहीं रहते थे, तो यह भी उनको पाया गया कि वो अलग अलग रहते हैं। यदि किसी वैवाहिक प्रकरण में आपराधिक विचारणा की तरह संदेह से परे मामले प्रमाणित करने की अवधारणा प्रयोजनीय होती, ये जिस तरीके से जब किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य की विवेचना की जाती है या संदेह से परे होना चाहिए, इसमें इतनी गहन जांच या गहन इसकी आवश्यकता इसमें नहीं मानी गई है। क्रूरता शारीरिक अथवा मानसिक होना संभव है। क्रूरता शारीरिक भी हो सकती है अथवा मानसिक भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। इसमें ये पाया गया यदि कोई व्यक्ति विवाह की प्रकृति और उसके परिणाम को समझता है, ऐसी स्थिति में पागलपन अथवा मानसिक असमानता या मानसिक दौर्बल्य के अभिभाव को स्थिर नहीं रखा जा सकता और इसमें इस व्यक्ति को ये पाया गया कि यो पागलपन, मानसिक तौर पर असमान होना या मानसिक दौर्बल्य संबंधी अभिभाव को स्थिर नहीं रखा जा सकता। और यदि प्रति याचिकाकार की स्थिति इस प्रकार की हो तो उसमें याचिकाकार या जो तलाक मांग रहा है तो ये नहीं माना जा सकता कि वो उसके साथ रहने की युक्तियुक्त प्रत्याशा नहीं की जा सकती और उसका विवाह विच्छेद का आवेदन हो जाएगा। तलाक के संबंध में सामान्यतः न्यायालय पहले मेल मिलाप का प्रयास करता है और यह देखता है कि बाह्य साधनों से सामाजिक संबंधी रखरखाव में विफलता एक जो है इसका यह देखा जाएगा कि यदि कोई ऐसी चीज़ है कि मकान की व्यवस्था नहीं है या कोई और कारण है तो इस वजह से विफल है। जो मरीज के मस्तिष्क में हो रहा है और जो बाह्य संसार में हो रहा है उसके मध्य अंतर समझने में विफलता, यदि जो मानसिक कारण है तो यदि वो नहीं समझ पा रही है, कारणों की स्नायु तंत्र के कार्यरत होने की असमानता, सामाजिक संबंधों में असमानता, मानसिक दशा यदि दूसरे पक्ष की इस प्रकार की है कि अनुपचार युक्त मानसिक दशा से आच्छादित होती है, यह सिद्ध किया जाना आवश्यक माना गया। और मानसिक अस्वस्थता के आधार पर तलाक की जो है यदि पाया गया कि वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है तो वह भी उसको तलाक की आवेदन की पात्रता पाई गई। इस प्रकार से हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यदि जो कारण है तो इन कारण यदि साक्ष्य से सिद्ध हो जाते हैं, उनके कथन से सिद्ध हो जाते हैं तो माननीय न्यायालय द्वारा इसमें विवाह विच्छेद की डिग्री दी जा सकती है। और यदि वो डिग्री
जिस पक्ष के विरुद्ध डिग्री दी गई है, यदि वह पक्ष उस डिग्री से सहमत ना हो और उस विवाह विच्छेद से सहमत ना हो और वो चाहे तो उसको माननीय उच्च न्यायालय में इसकी अपील भी कर सकती है और अपील के बाद जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा। कुल मिला के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद एक अंतिम उपाय इसमें माना गया है और माननीय न्यायालय और की इसे कानून में ये अपेक्षा की जाती है कि वह सबसे पहले यह प्रयास करेगा, दोनों के बीच मेल मिलाप का प्रयास करेगा और यदि मेल मिलाप का प्रयास के लिए समय की आवश्यकता है तो वह इसमें समय भी देगा। यदि इसमें न्यायिक पृथक्करण या जुडिशियल सेपरेशन से यानी क्या से इनका समस्या हल हो जाती है तो न्यायिक जुडिशरी सेपरेशन या न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दी जाएगी। न्यायिक पृथक्करण में जैसा कि मैंने एक वीडियो में डिटेल बताया है कि यदि वो चाहें तो वो डिग्री इसके दोनों पक्ष सहमत हो तो उस डिग्री को निरस्त भी किया जा सकता है और वो फिर से यथावत पति पत्नी के रूप में निवास कर सकते हैं। इसमें सेक्शन 9 के लिए उनको आवेदन करने की या पुनर्विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि विवाह विच्छेद इनके मध्य हो जाता है और वह समय सीमा में अपील नहीं करते हैं तो फिर उनका जो विवाह है वो शून्य हो जाता है, उनका विवाह समाप्त हो जाता है और उनको यदि वो फिर साथ में रहना चाहते हैं तो उनको पुनः या तो विवाह करना होगा या कि जो है उसको अपील के या किसी अन्य साधन से जो विवाह विच्छेद की डिग्री है उसको निरस्त कराना।